तो आज है डे 29। तो डे 28 कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हुए हमें हो चुका है, तो आज है डे 29। तो आज हम बात करेंगे कि स्मरण शक्ति आपकी पढ़ने लिखने की क्षमता पे कितना फर्क पड़ता है, मतलब एक मंथ में कंटिन्यू मेडिटेशन करके, जबकि अभी उस लेवल की मेडिटेशन भी नहीं की है, मतलब एक एक घंटा रोज या आधा घंटा। तो इससे कुछ दो तीन पॉइंट है जो मैं अभी क्लियर कर सकता हूँ, बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि कंटिन्यू मेडिटेशन गायत्री मंत्र के जाप से, अनुलोम विलोम से दिमाग जो है स्थिर होता है, ठीक है। और दूसरे विचारों के लिए जगह नहीं मिलती है, जो बेकार होते हैं, जिस पे आप फोकस करते हैं उस पे ही आगे बढ़ते हैं। तो जब दिमाग में कोई ऐसे विचार नहीं होंगे और जिस चीज पे आप वर्क फोकस्ड होंगे उसमें ही मन लगता है, मतलब ऐसे नहीं मन भटकता है। जो काम कर रहे हैं मन एक जगह पे ही स्थिर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में, तो पढ़ाई पे ही आपका मन, ध्यान, पूरी बॉडी का फोकस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ाई के साथ साथ कहीं ऐसे मन भटक रहा है ये वो सो, तो नहीं होगा। तो इससे जो है पढ़ाई पे, एकाग्रता पे बहुत ही अच्छा फोकस पड़ता है। तो जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वो जो है इससे अपनी एकाग्रता को और ज़्यादा सटीक बना सकते हैं। तो इसके ये फायदे हैं। बाकी जो वीडियो के एंड में बात करेंगे, तो डे 29 के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, ताकि हमें जो है आसन पद्मासन में बैठते हैं मंत्र जाप के लिए, मेडिटेशन के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम ना आए।
अनुलोम विलोम कंप्लीट हो गया और ये कैमरा जो है गलती से पॉज ही रह गया था। तो चलो फिलहाल कोई बात नहीं। अब जो है नेक्स्ट 10 टाइम ऑक्सीजन इनहेल, होल्ड और एग्जिट। अब जो 10 टाइम जैसे ऑक्सीजन जो है इनहेल, होल्ड और एक्सहेल करती है। अब जो है मेडिटेशन करेंगे, सिर्फ एक ही नाम पे फोकस करना है, ध्यान उसी नाम पे केंद्र रखना है।
तो आज के लिए मेडिटेशन इतनी। अब इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करेंगे 50 टाइम। तो डे 29 के लिए गायत्री मंत्र का जाप करेंगे 50 टाइम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम
तुम तस्वीरें मरुदेवसनी दिव्योऽप्रचुत तस्वीरें मरुदेवसनी दिव्योऽप्रचुत तस्वीरें मरुदेवसनी दिव्योऽप्रचुत ओम शांति 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 ओम। तो इसी के साथ डे 29 के लिए गायत्री मंत्र का 50 टाइम जो है मंत्र जाप कंप्लीट हुआ। तो टोटल 850 मंत्र कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। तो अब जो है 10 बार ईश्वर का धन्यवाद करेंगे और 10 बार अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगेंगे। हे ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। हे ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। हे ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद अता करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। हे ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद अता करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। हे ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद अता करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। हे ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद अता करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद अता करता हूँ इस बेहतरीन जीवन। ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद अता करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद अता करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। धन्यवाद अता करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। ईश्वर, मैं तेरा तो इस बेहतरीन जीवन के लिए। ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद अता करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद अता करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद अता करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। हे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा करते। हे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा करते। हे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा करते। ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा करते। ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा करते। ईश्वर, मेरे पापों ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा करते। ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा करते। ईश्वर, मेरे पापों ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा करते। 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 तो आज डे 29 कंप्लीट हुआ और डे 29 में जो आज का जो टॉपिक था कि पढ़ाई पे क्या असर पड़ता है। तो देखो, किसी पढ़ाई नहीं, ओवरऑल कोई भी चीज होगी, ठीक है। अब जो है क्या हो जाता है, जब आपका फोकस किसी एक चीज पर पूरी तरह से हो जाता है, तो जैसे मेडिटेशन करते हैं तो उससे फोकस बनता है। आपका किसी भी कोई भी काम करे उसी पे फोकस रहता है, मन 10 जगह नहीं होता है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे ही आपका मन फोकस करेगा। तो कहने का ओवरऑल ये है कि इम्प्रूवमेंट होगी, आप पूरा ध्यान उस पे दे पाओगे। और ये प्रकृति का नियम है कि किसी भी काम को अगर आप करते हो पूरे ध्यान के साथ, मान लो अगर आप कोई गड्ढा भी करते हो और लगे रहते हो उस गड्ढे में, तो वो कुछ ना कुछ तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि आप भले ही कुछ सोचो लेकिन काम में अगर लगे हो तो गड्ढा हो ही जाएगा। तो वैसे ही पढ़ाई का है, अगर आप पढ़ाई करने बैठ के और फोकस करने की कोशिश करोगे, थोड़ा भटकेगा मन तो पढ़ाई हो ही जाएगी धीरे धीरे। प्रैक्टिस से जो है और ज्यादा सक्सेस मिलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जो है मेडिटेशन से, गायत्री मंत्र के जाप से, अनुलोम विलोम से बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं, इसमें नो डाउट। मेमोरी पावर ही बूस्ट होती है। अभी अगर आप पूछेंगे कि मुझे 30 डेज में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं, तो मुझे इम्प्रूवमेंट हुए हैं। सबसे पहले तो मेरा माइग्रेन का था जो सबसे बड़ा दिक्कत था, तो वो जो है 80% तक सीधा सीधा कम हो गया है। अब मुझे राइट, कि मेरे हाथ हेड में ही जो दर्द होती थी, अब मुझे ऐसा समझो कि 80% दर्द जो है गायब हो चुकी है।
तो कल जो है डे 30 है, कल जो मैं अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाऊंगा, पीजीआई के, एमआरआई, ब्रेन एमआरआई मैंने कितने लिए थे, तो कल इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे और मुझे क्या क्या बेनिफिट मिला और उस वक्त मेरी क्या हालत हो चुकी थी हॉस्पिटल में। तो वो सब जो है कल डे 30 में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।